डू यू गाइज नो कि श्रद्धा कपूर को 3 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। धर्मा प्रोडक्शन, वायर एंड एक्सेल स्टूडियोज, जिसकी वजह से श्रद्धा को आलिया, जानवी, अनन्या जैसे प्रोजेक्ट्स तो नहीं मिलते, लेकिन ऑडियंस के बीच वो डेफिनेटली आज भी काफ़ी पॉपुलर है, विच इज़ वाई शी हैज़ 94 मिलियन फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। एंड इसीलिए बॉलीवुड वाले श्रद्धा को पसंद नहीं करते एंड कॉमन मासेस लव हर। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी साइड के बारे में जिससे शायद आप वाकिफ़ ना हो एंड कैसे बॉलीवुड पॉलिटिक्स प्ले करती है एक बहुत बड़ा रोल श्रद्धा कपूर के एक्टिंग करियर में। तो श्रद्धा कपूर अभी 38 इयर्स की हैं एंड वो शक्ति कपूर एंड शिवांगी कोल्हापुरी की डॉटर हैं। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि श्रद्धा की मासी द फेमस एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुर हैं, जिन्हें आपने अक्सर कई पुरानी बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। एंड ऑफ कोर्स शक्ति कपूर को तो कौन ही नहीं जानता। एज यू गाइज नो, ही इज द ओजी विलन ऑफ बॉलीवुड। इनफैक्ट श्रद्धा की मदर भी मराठी मूवीज में एक्ट कर चुकी हैं। खैर, अगर आप बात करें श्रद्धा के प्रोफेशनल करियर के बारे में, श्रद्धा ने अपने करियर की शुरुआत की थी बॉलीवुड मूवी तीन पत्ती के साथ इन 2010। ये मूवी तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसके बाद ना, क्योंकि श्रद्धा एक नेपो बेबी थी, तो इसीलिए उसको इजीली वायरएफ यानी यश राज फिल्म प्रोडक्शन हाउस से एक रोल ऑफर हुआ। हाँ, ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसे पहले यश राज जी देखते थे एंड अब उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने वो हैंडओवर कर लिया है। वायरएफ से बहुत बड़ी बड़ी मूवीज प्रोड्यूस हुई हैं, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, सिलसिला, चांदनी, धूम, जब तक है जान, एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो यश राज वही प्रोडक्शन हाउस है जो काफ़ी एक्टर्स के सक्सेसफुल डेब्यू के लिए भी जाना जाता है। लाइक अनुष्का शर्मा को रब ने बना दी जोड़ी से डेब्यू करने का मौका वायरएफ ने ही दिया था एंड रणवीर सिंह को बैंड बाजा बारात से, अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की डेब्यू मूवी इशक ज़ादे भी वायरएफ के साथ ही बनी थी। वानी कपूर की डेब्यू मूवी रही थी शुद्ध देसी रोमांस एंड भूमि पेडनेकर की डेब्यू मूवी दम लगा के हईशा भी वायरएफ के साथ ही थी। हाँ, लिस्ट काफ़ी लंबी है। अब तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि वायरएफ ने काफ़ी एक्टर्स को एक किक स्टार्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ द बॉलीवुड डेब्यू। मैंने जितने भी अभी तक एक्टर्स और मूवीज़ के नाम लिए हैं वो सभी हिट या सुपर हिट थे। तो आप ऐसा समझो कि एक एक्टर के लिए वायरएफ प्रोडक्शन हाउस से डेब्यू करना एक सपने जैसा होता है। श्रद्धा कपूर को भी आफ्टर हर फर्स्ट मूवी तीन पत्ती वायरएफ से ना एक यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वायरएफ इन एक्टर्स को 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। इसको इजी तरीके से समझते हैं कि मान लो अगर आपने वायरएफ के साथ एक मूवी करी है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी किसी भी 2 और मूवीज़ के लिए आप बुक हो जाते हो। एग्जांपल, अनुष्का ने 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें उसकी पहली मूवी रही थी रब ने बना दी जोड़ी, दूसरी मूवी थी बदमाश कंपनी और फिर तीसरी मूवी बनी थी बैंड बाजा बारात। और यही सेम चीज़ हुई थी रणवीर सिंह के साथ भी। उनके भी 3 मूवी के कॉन्ट्रैक्ट थे, जिसमें उनकी पहली मूवी थी बैंड बाजा बारात, फिर लेडीज़ वर्सेस रिकी बहन और फिर गुंडे मूवी। अब तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैसे वायरएफ यानी यश राज फिल्म प्रोडक्शन हाउस अपनी 3 मूवी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सीरियस हैं एंड ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स जो उनके साथ डेब्यू करते हैं वो इसे फॉलो करते हैं। अगर आगे प्रोडक्शन हाउस को काम अच्छा लगे तो शायद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हो जाए। नाउ बैक टू द श्रद्धा कपूर। तो श्रद्धा कपूर की फर्स्ट मूवी के बाद ना श्रद्धा को मौका मिला था वायरएफ की एक मूवी लव का दी एंड के साथ काम करने के लिए। अब ये मूवी आई थी 2011 में एंड ये मूवी भी फ्लॉप हो चुकी थी, क्योंकि अब श्रद्धा ने वायरएफ के साथ काम तो टेक्निकली या बाय डिफॉल्ट कर लिया। और अगर मैं कहूँ तो उसे 2 और मूवी शूट करनी चाहिए थी वायरएफ के साथ, बिकॉज उसका भी बाकी एक्टर्स की तरह 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट था। बट श्रद्धा को ना उस टाइम पर भट्ट प्रोडक्शन से ऑफर हुआ था आशिकी 2 में काम करने के लिए। अब श्रद्धा के पास ना 2 ऑप्शन थे, या तो वो वायरएफ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती और 2 मूवीज और करती, या फिर वो आशिकी 2 को साइन करती भट्ट प्रोडक्शन हाउस के साथ। एंड शी चूज भट्ट प्रोडक्शन। यही था श्रद्धा के करियर का टर्निंग पॉइंट। उसने बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से पंगा ले लिया था, उसके 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर। एंड इसके बाद वायरएफ ने श्रद्धा के साथ दोबारा कोई मूवी नहीं की। आप चाहे तो उसकी फिल्मोग्राफी उठाकर देख लो। आप ऐसा समझो कि एक तरीके से श्रद्धा को वायरएफ ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। श्रद्धा ने एक फिल्म कंपेनियन के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे शी फेल्ट सो राइट कि उसके दिल ने जैसे कहा हो टू डू आशिकी 2। उसने ये भी बोला कि उसकी गट फीलिंग थी कि आशिकी 2 जैसी मूवीज उसे डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट श्रद्धा का ये डिसीजन उसके लिए बोन और बेन साबित हुआ। बोन इसलिए क्योंकि पहली बात तो आशिकी 2 वॉज अ हिट। आज तक लोग श्रद्धा को उसके आइकॉनिक कैरेक्टर आरोही के लिए याद करते हैं। एंड बीन इसीलिए क्योंकि अब वो सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस वायरएफ से ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी। आशिकी 2 तो हो गई, उसके बाद क्या?
देखो इंडस्ट्री में ना एक बार जो इम्प्रेशन बन जाए उसे तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अब कहीं ना कहीं श्रद्धा के ऊपर ये इल्जाम लग चुका था। बेसिकली उस पर अनप्रोफेशनल का टैग लग गया था एज उसने वायरफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। जो 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट था वो एक मूवी करके ही हट गई। एंड मार्केट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आशिकी 2 डिड वंडर्स फॉर श्रद्धा एंड श्रद्धा को आशिकी 2 से वो पहचान मिली जो शायद वायरफ की 3 मूवी से भी ना मिल पाती। तो श्रद्धा का डिसीजन तो सही था, लेकिन बॉलीवुड में ना जितना बॉक्स ऑफिस पुल मैटर करता है उतने ही आपके कितने अच्छे रिलेशन है वो भी मैटर करता है, क्योंकि एक मूवी हिट होने का मतलब ये नहीं कि आपको और मूवीज मिलेंगी। आप कैसे रिलेशन रखते हो इट्स मैटर अलॉट्स इन बॉलीवुड। एंड श्रद्धा को ना कोई बड़ी बॉलीवुड पार्टीज में इनवाइट नहीं करता अगेन, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल का टैग लग चुका था और उसने सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से पंगा ले लिया था। इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट उसके कॉम्पिटिटर जैसे आलिया भट्ट को मिल रहे थे वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आपको ये सुनकर सरप्राइजिंग लगेगा कि आशिकी 2 के बाद ना करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा से श्रद्धा को एक्टिंग का ऑफर आया था फॉर द मूवी गोरी तेरे प्यार में। इसमें उसका कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं था, एक कैमियो अपीयरेंस था। उसके बाद उसको मौका मिला था टू डांस इन अ सॉन्ग कॉल्ड इस बसंती इन द मूवी ओमली, बट धर्मा ने ना श्रद्धा को कोई मेजर रोल नहीं दिया था, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि करण जौहर इज ऑब्सेस्ड विद आलिया भट्ट एंड आलिया भट्ट उस टाइम पर श्रद्धा की कॉम्पिटिटर थी एंड करण ऑफ कोर्स चूज आलिया ओवर श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा को उतने प्रोजेक्ट भी नहीं मिले जितने आलिया को मिले। इस दौरान श्रद्धा ने कुछ मूवीज की जैसे कि एक विलन जिसके लिए उसे ऑडियंस का प्यार मिला, बट जैसे ही श्रद्धा ने अपनी बबली क्यूट पर्सनालिटी से कुछ अलग करने की कोशिश की हैदर जैसी मूवी में वो क्रिटिक्स को तो पसंद आई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। इसके बाद श्रद्धा ने 2015 में मूवी की थी ABCD 2 एंड 2016 में बागी एंड रॉक ऑन 2। अब आया कहानी में एक और ट्विस्ट। रॉक ऑन 2 के सेट पर ना ऐसे रूमर्स आने लगे थे कि श्रद्धा और फरहान ने ना डेट करना स्टार्ट कर दिया था। कई बड़े मीडिया पोर्टल्स ने इस पर कई आर्टिकल्स भी लिखे थे, बट अपेरेंटली ना श्रद्धा के डैड शक्ति कपूर श्रद्धा और फरहान के रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से श्रद्धा और फरहान का ब्रेकअप हो गया था। अब यहाँ पर श्रद्धा हो गई थी एक और प्रोडक्शन हाउस से भी बैकलिस्ट और वो है एक्सेल एंटरटेनमेंट। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो देखो फरहान अख्तर एक एक्टर के साथ राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। फरहान अपनी बहन जोया के साथ मिलकर हेड करते हैं प्रोडक्शन हाउस टाइगर बेबी फिल्म्स और फरहान का एक खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है एक्सेल एंटरटेनमेंट के नाम से। ये वही प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन्होंने रॉक ऑन 2, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, गली बॉय, रईस, डॉन 2 जैसी मूवीज प्रोड्यूस कर रखी हैं। अजीब बात है कि श्रद्धा और फरहान के ब्रेकअप के बाद भी वो इन प्रोडक्शन हाउसेज से ब्लैकलिस्ट हो गई थी और यही रीजन है कि आप श्रद्धा की कोई भी मूवी उठाकर देख लो, रॉक ऑन 2 के बाद उसने इन प्रोडक्शन हाउसेज और फरहान के साथ दोबारा कभी काम नहीं किया। तो अब श्रद्धा के हाथ से 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस जा चुके थे। पहला था वायरफ एंड फिर था एक्सेल एंटरटेनमेंट या फिर टाइगर बेबी प्रोडक्शन। ये करते करते आ चुका था 2017। इस साल श्रद्धा और आदित्य की मूवी रिलीज हुई थी ओके जानू फ्रॉम धर्मा प्रोडक्शन, बट ये मूवी भी ना बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। अब देखो बॉलीवुड एट द एंड ऑफ डे है तो बिजनेस ही, बट अब क्योंकि श्रद्धा धर्मा के लिए वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई जो शायद आलिया ने कई मूवी से किया, जिसकी वजह से ओके जानू श्रद्धा और धर्मा की लास्ट मूवी थी। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस श्रद्धा कपूर के हाथ से 3 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस लाइक वायरफ जो कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, एंड धर्मा क्योंकि उसकी मूवी ज़्यादा चल नहीं पाई, एंड ऑफ कोर्स करण क्योंकि वो आलिया को फेवर करते हैं, एंड थर्ड है एक्सेल एंटरटेनमेंट क्योंकि श्रद्धा का फरहान के साथ एलिजेड ब्रेकअप हो गया था। चाहे बॉलीवुड ने श्रद्धा को इंटरनली बॉयकॉट क्यों न किया हो, पर ऑडियंस ने श्रद्धा का साथ कभी नहीं छोड़ा एंड यही वजह थी कि श्रद्धा को मूवीज मिलनी बंद नहीं हुई। एंड इसके बाद श्रद्धा ने कई मूवीज की जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पारकर, स्त्री, छिछोरे, तू झूठी में मक्कार एक्सेट्रा। आज के टाइम पर ना श्रद्धा इज वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम एंड बिकॉज ऑफ हर नेक्स्ट टू गर्ली इमेज, एंड इस चीज में ना इक्वल क्रेडिट जाता है श्रद्धा की PR टीम को भी। अगर आपने श्रद्धा की स्त्री मूवी देखी हो तो उसमें श्रद्धा के रोल को ऐसे ग्लोरीफाई किया गया है एज इफ वो श्रद्धा की ही मूवी है, ऑल्दो उसमें राजकुमार राव का भी श्रद्धा से कहीं ना कहीं ज्यादा रोल था। एंड श्रद्धा जितनी ब्यूटीफुल है उतनी स्मार्ट भी है। वो अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करती है इंस्टाग्राम पे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे अपने हाउस होल्ड के साथ फोटो पोस्ट करना हो, एंड वो पैप्स के साथ जितना फ्रेंडली बिहेव करती है, एंड अलॉट मोर गोज इन द बैकग्राउंड, जिसकी वजह से श्रद्धा ने खुद को रेलेवेंट रखा हुआ है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच गॉसिप्स एंड अपडेट्स। थैंक यू, सी यू सून, बाय।